हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर आप सबका पीसी गेम में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है एलसीएम और एलसीएम, लसअ और मसअ। लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी सवाल से। मिनिमम 1 से 2 नंबर इसका हर एक बार क्वेश्चन इसका आता ही आता है। किसी भी एग्जाम लीजिए, कम से कम 1 या 2 नंबर के साथ पक्का मतलब आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोग जो पार्ट ये होगा पार्ट 1, जो कि इसमें बेसिक बताइए क्या जाएगा, बेसिक से शुरू किया जाएगा। मैंने जिसको नहीं आता है उसको भी मैंने एक बार शुरू से दिखा देगा। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, फिर उसका दशमलव, फिर उसका फ्रैक्शन, फिर उसका क्वेश्चन, फिर उसका प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर, सब इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एलसीएम, एलसीएम को इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। समझिएगा। देखिए लसअ जो है लघुत्तम समापवर्तक, उसका हिंदी में उसका नाम है। देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 है, 18 है और 30 है। तो हमको कुछ एक ऐसा मतलब छोटी से छोटी मैंने ऐसी कोई संख्या को देखना है जिसमें 6 से भी लगे, 18 में भी लगे और 30 से भी लगे। हमको कोई एक संख्या लेना और जिसमें तीनों से लगे, इसी को एलसीएम कहते हैं। तो ठीक है, देखिए एलसीएम, एलसीएम बनाने के दो नियम होते हैं। देखिए एलसीएम बनाने के दो नियम होते हैं। पहला होता है हमारा भाग विधि द्वारा, क्या होता है भाग विधि द्वारा, और दूसरा हमारा होता है गुणनखंड विधि द्वारा। आपको जो अच्छा लगे वो बनाइए, बाकी सब ठीक है। देखिए तो भाग विधि द्वारा भी हम बना सकते हैं एलसीएम, और गुणनखंड विधि द्वारा भी हम बना सकते हैं एलसीएम। समझिए इसका दो है। चलिए बारी बारी से आपको देखते हैं, दोनों प्रकार से निकालते हैं। देखिए पहले हमारा दिया है भाग विधि द्वारा, क्या है भाग विधि। हम यहाँ पर देख लेते हैं भाग विधि द्वारा। चलो पहले जैसे कि मान के चलिए हमको ज्ञात करना है 12 और 16 का हम एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए भाग विधि द्वारा क्या करेंगे, 12, 16, फिर 2 से ले लेंगे, 6 दूनी का 12 और 8 दूनी का 16, फिर 2 से ले लेंगे, 2 3 6 और 4 दूनी का ये 8 हो गया। अभी क्या करेंगे, अब ये 3 से जाएगा और ये 4 जाएगा, तो हमको कम से कम दोनों में भाग लगने वाला कोई एक चीज चाहिए तब जाकर भागा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर यहाँ पर 3 को रहेगा 4 को रहेगा, लेकिन मिनिमम 2 में भाग लगना चाहिए। समझ रहे ना, 3 ही लग रहा है तो हम क्या करें, इसमें गुणा करेंगे। देखिए सर 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 4 करेंगे, हो गया। 2 दूनी का 4, 4 3 12 और 12 से 48, कितना 48। हमारा एलसीएम कितना गया 48। अब 12 से भागा देंगे तो भी 48 में कट जाएगा, 16 से भी देंगे 16 से 48 तीन बार में कट जाएगा। तो हमको कोई ऐसा छोटी संख्या चाहिए जिसमें ये दोनों से भाग लग जाना चाहिए, इसी को एलसीएम कहते हैं। ये हमारा हो गया भाग विधि। दूसरा क्या निकालते हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे देखिए 12, तो 12 का मल्टीपल कितना होता है, 2 गुणे 2 3, हो गया। अब 16 का लेते हैं, 16 कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें जोड़ा लगाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, हो गया। अब ये बच गया, दोनों जोड़ा में से एक एक लेंगे, इसमें से एक और इसमें से एक, एक एक दोनों लेगा। अब ये बचा 3, अब यहाँ बचा 2 गुणे 2, अभी क्या करेंगे, 2 दूनी का 4, 4 3 12, 12 दूनी का 24 और 24 दूनी का 48। चाहे भाग विधि द्वारा निकालें तो भी आंसर सेम आएगा, गुणनखंड निकालेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा हम लोग का। समझ गया, ये एलसीएम का है। अगला देखते हैं, अब पर एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने महत्तम संपर्तक। मैंने हमको देखा है, इसका परिभाषा समझिए, क्या करें, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी हाईएस्ट, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। मैंने हमको कोई ऐसी संख्या निकालना है ना, जैसे कि एलसीएम जो दी गई संख्या को भाग करता था, लेकिन हमको निकालना है ऐसी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करने या फिर भाग कर देते हैं। देखिए समझिए, अब एचसीएफ निकालेंगे कैसे, तो एचसीएफ निकालने के
दो विधि होती है, कितना, दो विधि होती है, दो विधि होती है। अब देखते हैं दो विधि कौन कौन होती है। तो पहला हमारा होता है भाग विधि, पहला हमारा भाग विधि, और दूसरा हमारा होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, समझ गए। तो एलसीएम का भी दो प्रकार का होता है, उसका भी भाग विधि था और इसका भी गुणनखंड विधि था, तो दोनों का दो दो प्रकार है, समझ गया। अब चलिए इसका समझते हैं जैसे मिलेगा तो आपको पूरा क्लियरली हो जाएगा। दो प्रकार समझते हैं, पहला भाग विधि द्वारा गुणनखंड विधि। अब निकाल के थोड़ा देखते हैं। जैसे पहला दिया है भाग विधि, हम ले लेते हैं जैसे में यहाँ पर देखिए, ले लेते हैं 32 और 56, 32 और 56 का हमको निकालना है, मौसक ज्ञात करना है, क्या मौसक, जिसका एचसीएफ क्या ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है, तो भाग विधि द्वारा। देखिए सबसे पहले भाग विधि क्या करते हैं, जो छोटा रहेगा उससे भाग दें किसमें, जो बड़ा रहेगा 56 में। देखिए और 32 दूनी करेगा तो कितना हो जाएगा, 64, इसलिए हम एक दान में ले लेंगे, कितना, एक दान में माइनस करेगा 4 2 24 हो गया। अब 24 में भाग करेंगे किसमें, तो 32 से, 32 में ये जाएगा फिर एक दान में, कितना आएगा 24, घटाएगा कितना, 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये हो गया 0। अब 8 से भाग करेंगे किसमें, 24 में, 8 गया 24, तीन दान में 0 0। हमारे यहाँ पर होगा 32,56 का एचसीएफ कितना आया, भाग विधि द्वारा, किससे आया, तो भाग विधि द्वारा। ये जो 8 है किससे द्वारा आया था, तो भाग विधि द्वारा आया था। लेकिन अब इसको करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा समझते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए गुणनखंड विधि में क्या करता है, 32 और 56 है, तो सबसे पहले 32 के निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, 2 करेगा 16 दूनी का 32, 8 दूनी का 16, 2 दूनी का 4, फिर 2 करेंगे तो 2 हो गया। अब करेंगे 56 का, 2 से करेंगे 28 दिन का 56, फिर 2 से करेंगे 14 दिन का 28, फिर 2 से करेंगे तो 7 आ गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर 32 का 1 2 3 4 1 5 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे करेंगे 2, 56 का लिखेंगे यहाँ पर। 56 कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें दोनों में जो दोनों में मैच करेंगे, जिसमें दोनों 32 में होगा तो 56 में होगा, उन दोनों को मिलान करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक जोड़ी 2 का बना, ये 2 जोड़ी हुआ, ये 3 जोड़ी हुआ। अब देखिए यहाँ पर 2 को बच गया और यहाँ पर 1 बच गया, जबकि एलसीएम में क्या था कि सबका गुणा का एक साथ करते थे, समझ गया। इसमें ना पर जितना जोड़ा बना है सिर्फ उतना का है, कितना जोड़ा बना है हमारा, 1 2 और 3 निकालेंगे, 1 2 और 3, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8। गुणनखंड विधि द्वारा भी हमारा 8 आ गया, भाग विधि द्वारा भी हमारा 8 आ गया। तो हम किसी भी प्रकार से बनाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ये सब बच्चों को पढ़ाने वाला है, मतलब छोटे बच्चा होता है ना, ये उसको समझना। मान के चलिए हम लोग शुरू से किए हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना, एकदम इसको लेवल से शुरू करें। ये नहीं कि हमारे ये ऐसा है ऐसे ना, ऐसा नहीं आएगा, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं। ये इसलिए कि हमारा थोड़ा बेस ठीक रहेगा, और स्टार्टिंग कहाँ से होता है, पढ़ रहे हैं तो एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है देखने में, 2 से 4 मिनट लगेगा, ठीक है ना। अब इसके आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ने का शुरू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो देख लीजिए। अब देखते हैं फ्रैक्शन का, क्या देखेंगे, फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहला हमारा सवाल होता है, भिन्न का मौसम कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, भिन्न का मौसम। ज्यादा बच्चे के लिए इसमें आधा बना लेते हैं और आधा का छूटता है, और किसी को मालूम रहता है लेकिन वो मतलब होता है रिवाइज नहीं करेगा, उसको भूल जाता है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, जब भी बोले भिन्न का मौसम, तो भिन्न का मौसम बराबर होता है अंशों का मौसम, अंशों का मौसम क्वेश्चन में लिखेंगे एचसीएफ बटा हरों
हरों का लसा। क्वेश्चन लेंगे LCM, यही होता है। जब भी बोले भिन्न का मस बराबर क्या होगा, तो अंशों का मस बटा हरों का लस, ये हमारा सूत्र है। अगर इस पर आप बनाएगा तो आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ तक हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए 1/2, 4/5 और 3/में लेते हैं यहाँ पर 10। कितना लेते हैं 10। अब बोलेंगे का मस ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें मस। आप जो जगह देते हैं, अगर यही सिंपल रहता, मान के चलिए 2, 4 या 5 रहता, तो इसका मस ज्ञात कर होता है, लेकिन ये भिन्न हो गया, तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको घबराना नहीं है। देखिए हमारे पास फार्मूला है, ये क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे इसको, एकदम रिलैक्स होकर। देखिए क्या करेंगे, कह रहा है क्या, अंशों का मस, तो अंश कितना इसमें 1 है, 4 है और 3 है। क्या क्या ज्ञात करना है, HCF क्या करना है, मस ज्ञात करना है, और बटा लिख लेंगे। हरों का लस, तो हर कितना है हमारा 2 है, 5 है और 10 है। काफी क्या करना है, LCM। अब देखिए अगर हम 1 का, 4 का और 3 का मस ज्ञात करते हैं, 1, 4 और 3, ये तीनों क्या है, देखिए नहीं आ रहा है, इसका HCF हमारा आएगा, HCF कितना आएगा, वो 1 आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 1 से भागा इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। ठीक है ना। अब भाग भी इसको बनाएगा, इसे LCM कितना आएगा, HCF 1 आएगा। तो हमारा यहाँ पर HCF अंश कितना गया 1, और बटा में क्या करेंगे 2, 5, 10 का हमको LCM ज्ञात करना है। 2, 5 और 10 का LCM 2 से करेंगे तो 1, 5 का 5, 5 दूनी का 10, फिर 5 से क्या करेंगे तो 1, 1 और 1, 2 गुणे 5 कितना गया 10, LCM कितना गया हमारा 10। तो इसका जो मस आया 1/, में आया 10, 1/2, 4/5, 3/10 का मस कितना आया 1/10। समझ गया, यही तो अंतर है और कुछ नहीं। समझ रहे आप, अगर आप समझ रहे हैं तो एक ठो और नहीं बना के बोल दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए और हमको। 3/8, 5/4 और 6/12 का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF क्या होगा। अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं समझ में आ रहा है, जैसे कि ये बनाए ठीक इस प्रकार से ये भी बनेगा। जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, जल्दी सोचिए। 3/8, 5/4 और 6/12 का HCF मैंने मौसा क्या होगा, जल्दी से बताइए। जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग क्वेश्चन में पहुंचे हैं, एक बार कमेंट जरूर बताइएगा कि कितना आंसर आया। ठीक ना, तभी समझ में रहा भाई कितना आ रहा है, मजा आ रहा है, कोई बनाने में समझ में भी आ रहा है, तभी इसको आगे और इंटरेस्टिंग के साथ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक ना, देखिए आपका जितना आंसर आ गया, ठीक है मेरे। अब ये क्या करना है, 3 है, 5 है और 6 है, कि क्या ज्ञात करना है हम लोग का 3, 5 और 6 क्या ज्ञात करना है HCF, क्योंकि अंशों का क्या करना है मौसा ज्ञात करना है, और बटा में क्या करना है हरों का लॉस। तो हर कितना है 8, 4 और 12 का क्या करना है LCM। देखिए यहाँ पर भाग जरूर बना देते इसको, ढेर को दिक्कत हुआ। कितना है 3 और 5, 5 से भगा देंगे 3 है, एक दिन में जाएगा 3, कितना बचा 2, 2 से भाग करेंगे 3, कितना जाएगा एक दिन में 2, 1 और 1 से भाग करेंगे 2 में, 2 दिन में कट गया, कितना है 1 और 1 से भाग करेंगे 6 में, तो 6 दिन में जाएगा। तो हमारा इसका भी अंश कितना है 1। अब हर देखते हैं, हर कितना रहा है 8, 4, 12। देखिए यहाँ पर देखते हैं कितना है 8, 4 और 12 करते हैं इसको 2 से, 4 दूनी का 8, 2 दूनी का 4, 6 दूनी का 12। समझ में आ रहा है, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी का 4, 1, 2 3 6 हो गया। अब ये नहीं जाएगा, अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा किसमें करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 8 का पारा 3 ले, 8 का 24, 8 3 जा 24। समझ गए,
कितना गया 24। हमारा मौसा कितना गया 1/24। जिन लोग 1/24 है उनका आंसर बिल्कुल सही है। समझ गया। तो जब भी आपको पूछे भिन्न पे का मौसा आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए ये भिन्न पे का था, हम थोड़ा इसको पूर्णांक पे देख लेते हैं। क्या चीज का पूर्णांक पे का। देखिए जितना बनाइएगा जितना प्रैक्टिस करेगा उतना बेहतर आपको हो जाएगा। एक चीज जानिए, आप जैसे मान के चले गए तो भिन्न पे का था, इधर आराम से बन गया। अब गलती से कोई पूर्णांक पे दे दिए तो ये नहीं घबराना। देखिए पूर्णांक पकड़ लेते हैं। जैसे हम मान के चलिए 4/5/4 कॉमन लेते हैं, 2/8/10 और एक लेते हैं 2/2 नहीं लेते हैं। एक्सप्रेशन कुछ लेते हैं जैसे कि मान के चलिए 3/3/4 लेते हैं। ठीक है। अब इन लोगों का क्या करना है मौसा। क्या ज्ञात करना है मौसा बराबर क्या होगा। क्या मौसा क्या है। देखिए ये हमारा अगर पूर्णांक पे गया, समझ गया। तो सबसे पहले क्या करना है हमको इसको करना है भिन्न में। किसमें बदलना है तो भिन्न में बदल देना है। देखिए जैसे चचो का 16, 4 के 5 16 और 16 और 5 कितना होता है 21 और 21 बटा हम करेंगे 4। 10 दूनी का 20, 20 और 8 28 और बटा हम कर लेंगे 10। 3 चौका 12 और 12 और 3 15, 15/4 हो गया हमारा भिन्न आ गया। अब जो भिन्न आ गया तो हम लोग के पास ये सूत्र पहले से दिया गया है कि अंश का मौसा और हरों का लौसा ज्ञात करना है। तो 21, 28 और कॉमा कर लेंगे 15 का एचसीएफ और नीचे कर लेंगे 4, 10 और 4 का मौसा एलसीएम ज्ञात करना है ना। हो गया। अब देखिए 21, 28 और 15 का एचसीएफ आएगा, वो आएगा 1। कितना आएगा 1। अब एक बार ट्राई कर देख लीजिए कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक ना। देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 28 नहीं है इसलिए ये नहीं कटेगा। 21 से जाएगा 1 से जाएगा। आप लोग एक बार कॉपी से ट्राई करिएगा, एचसीएफ इसका 1 आएगा। अब देखिए एलसीएम क्या करते हैं इसका 4 का और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20, क्योंकि जब आप 4, 10 और 4 का एलसीएम ज्ञात करेगा तो आएगा आपका 20। समझ रहे ना। तो इसका पूर्णांक पे आ गया कितना 1/20, 1/20 हमारा आंसर हो गया। समझ गए। अब चलिए देखते हैं। ये तो हम देख लिए किसका मौसम देख लिए भिन्न का ना। अब भिन्न का देखते हैं हम लोग लौसा। ठीक है, मैंने भिन्न का मौसम हो गया। अब भिन्न का लौसा देखते हैं। क्या देखेंगे अब भिन्न का लौसा फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम। फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसका भी सूत्र होता है, वो याद करिए और बाकी अपने आप बनेगा। देखिए भिन्न का जब भी लौसा पूछे क्या करना है अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा कोष्ठ में एचसीएफ यहाँ पे लेंगे एलसीएम। समझ गए। जब भी पूछे भिन्न का लौसा बराबर क्या हुआ तो उसको बताना है कि अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा होगा। या समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या होगा। देखिए एग्जाम्पल में से लेते हैं 5/3, 4/6 और 10/3। हमको क्या ज्ञात करना है इसका लौसा एलसीएम। कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जब भी इस तरीके का है तो क्या करना है हम लोग को अंश का क्या लेना है लौसा। तो अंश में क्या है कौन कौन है 5 है 4 है और 10 है। तो 5, 4 और 10 का एलसीएम बटा हरों का मौसा। हर में कौन है 3 है 6 और 3 है। 3, 6 और 3 का HCF हो गया। अब ये क्या करेंगे 5, 4 और 10 का एलसीएम नहीं करेंगे। 5, 4 और 10 क्या क्या याद करना है एलसीएम। सबसे पहले 2 से जाएंगे इसको। 5 का 5
2 दूनी का 4, 5 दूनी का 10, फिर 5 से लेंगे 1 2 और 1 गुणा करेंगे 5 दूनी का 10, 10 दूनी का 20, कितना गया एलसीएम इसका 20 और बटा में क्या करेंगे एचसीएफ 6 3 3, 6 और 3 का एचसीएफ जो भी होगा 3 और फिर 3 का 3, एचसीएफ कितना गया 3, तो 20 बटा में 3 हमारा क्या गया लसा 5 बटा 3, 4 बटा 6 और 10 बटा 3 का लसा कितना हो गया तो 20 बटा में 3 हो गया। समझ गए? जल्दी से करो आप लोग देखिए 10 बटा में 5 कोमा 3 बटा में 8 और 6 बटा में 14 क्या क्या करना है का एलसीएम। जल्दी से हमको कमेंट में आंसर दे इसका। जिन जिन लोग का आ रहा है वीडियो को थोड़ा पॉज करेगा और इसको थोड़ा बढ़ाइए 5 बटा में 10 बटा में 5 कोमा 3 बटा में 8 और 6 बटा 14 का एलसीएम। ठीक ना, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक ना, देखिए जिनका आंसर आ गया अच्छा है, जिनका नहीं आ रहा है उनका देख लीजिए एक बार। देखिए सबसे पहले क्या करना है अंश का एलसीएम करना है 10 3 और 6 का हमको एलसीएम चाहिए ना, तो इसका आ जाएगा भाई 30। अब इनको फिर हम बनाएंगे नहीं क्योंकि अब टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए जिनका नहीं आ रहा देखिए थोड़ा स्पीड बनाइए 10 3 और 6 आ रहा है, तो सिंपल समझिए कितने जाएगा 5 3 का 3 2 3 6 फिर किससे जाएगा तो 3 से जाएगा, तो 5 का 5 1 और 1 3 दूनी का 6 6 5 30 30 हमारा आ गया। अब क्या करना है अंशों का एचसीएफ 5 और 8 का मौसम कितना आएगा 1 आएगा और 1 का और 14 का करेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 30 बटा में 1 कितना आएगा 30 बटा में 1 हमारा आएगा इसका आंसर। समझ गए? जिनका जिनका आ रहा है उनका आंसर है, जिनका नहीं है तो भी उसका सही है। देखिए मिला लीजिएगा। समझ गए? ठीक इसी प्रकार अगर फ्रैक्शन में दिया है फ्रैक्शन में दिया है जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम देते हैं 2.8 बटा में 4 3.2 बटा में 5 और 1.2 बटा में 3 दिया है। अगर इसका ऐसा दिया है तो सीधे प्रकार भिन्न में कन्वर्ट करिए और भिन्न में करके इसका सूत्र दिया है अंशों का परिभाषा ज्ञात करिए फिर हरों का मौसा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और जिनको समझ नहीं आ रहा तो भैया जी आप कमेंट को बता दीजिए क्योंकि अगली बार आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक ना, हम कोशिश करेंगे आपको ये पूरा समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आइए हो गया ना। चलिए ये हमारा भी भिन्न खत्म हुआ। जब भी बोले भिन्न प्रकार लसा मसा या पूर्णांक प्रकार पूछे आप उसको बिल्कुल समझा दीजिए और उसको ऐसा समझाइए कि बेचारा जीवन में कभी भूले नहीं। ठीक ना, हमारा आशा यही आपसे है कि ऐसे पढ़िए कि जैसे आपको कहोगा याद है, आपको कोई सपने में उठा के बोलेगा कहोगा तो आप उसको धड़धड़ा बोल दीजिए, तो ये भी एकदम सोते सोते भी पूरा बोल दीजिएगा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ रखिए। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन खत्म हुआ। अब देखते हैं डेसिमल जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव। दशमलव पे कैसे बनेगा? अगर मान के चलिए दशमलव दिया रहेगा, जिसे मान के चलिए आप तो समझते हैं सूत्र देखिए, जिसे मान के चलिए 0.4 1.6 5.22 का क्या करना है? मान के चलिए इसका एलसीएम ज्ञात करें या एचसीएफ पूछ दिया तो कैसे बनाएंगे? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। जैसे भिन्न प्रकार सीखे सपना में उठा के बोले तो उसको भी बता दीजिएगा, ठीक उसी प्रकार दशमलव प्रकार समझेगा। ठीक ना, जैसे कि पीछे देखिए दशमलव प्रकार, तो दशमलव का लसा और मसा कैसे बनेगा? देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये है 0.4 0.06 तथा 0.016 का लसा ज्ञात करें। तो भैया हम कैसे बनाए? इसका लसा ज्ञात करना दशमलव प्रकार है, इसका मान कर चलिए गुणनखंड करें तो कैसे करिएगा? देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है हमको देखना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दशमलव प्रकार। सबसे ज्यादा अंक किसमें है? इसका है 1, इसका 2 और इसका 1 2 3। तो सब में क्या करेंगे? सभी संख्याओं में कितना अंक यहाँ पर 1 2 3 तो हो जाएगा 1000 से गुणा करें, 1000 से गुणा करेंगे। सभी में क्या करेंगे? 1000 के साथ गुणा करेंगे। जैसे 0.4 और गुणा करेंगे 1000, कितना 1000 कितना आएगा 400।
गुणा करके देखते रहिए आप लोग। आप क्या करेंगे 0.06 गुणा करेंगे 1000, कितना आएगा, 2 जीरो खत्म तो 60, कितना होगा 60। आप देखिए 0.016 और गुणा करेंगे 1000, 3 कितना होगा 16। समझ में आ रहा है? ये कितना गया 400 हो गया, 60 आ गया और 16 आ गया, कितना आया 400 आया, कॉमा 60 आया और कॉमा 16 गया। अब देखिए अब ये आगे इसे क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम आप भाग भी दर करिए गुणनफल भी करिए, दोनों में से कौन कर सकते हैं, हम भाग भी दर करते हैं। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर लेते हैं 2 से, कितना हो गया 200, ये हो गया 30 और ये हो गया 8 दूनी का 16, फिर 2 से ले जाएंगे 100, कितना हो गया 15 दूनी का 30, 4 दूनी का 8, फिर 2 से ले जाएंगे 50, 15 का 15, 2 दूनी का 4 हो गया। अब किससे ले जाएंगे, अब ले जाएंगे 5 के साथ, तो 10, 3, 2 का 2 हो गया। ठीक है 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 पचे 40, 40 गुणे 2 तो 80 और 80 पचे 80 पाँच करेंगे, देखिए 80 और गुणे 5 का कितना होगा 8 पचे 40, 400 और 400 गुणे 3 का कितना गया हमारा 1200, कितना गया 1200। यहाँ पे देखिए कितना हमारा एलसीएम आ गया 1200। अब 1200 आ गया ना, तो पहले गुणा किए थे ना, इसमें दशमलव घटाकर इसमें बदलने के लिए अब एक है इसमें भागा कर देंगे, किसमें तो 1200 में, 1200 भागा करेंगे 1000, 1 शून्य फिर 1 शून्य फिर 1 शून्य, 10 तक करेंगे भागा 12 में तो 1.2 आएगा। अगर जब भी पूछे 0.4 तो आंसर कितना गया 1.2, कितना गया 1.2। समझ रहे हैं? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0.4, 0.06 तथा 0.0016 का एलसीएम। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले देखें कि दशमलव में सबसे बड़ा कौन सा जा रहा है, किसमें ज्यादा अंक है। देखिए यहाँ पर 1 है, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो जिसमें ज्यादा अंक रहेगा उसके अनुसार उसमें गुणा करेंगे। जैसे इसमें 3 है तो यहाँ पर करेंगे 1 के साथ, अगर 2 अंक रहता है तो इसमें करते हैं 100 के साथ गुणा, 1 रहा है तो इसमें करेंगे 10 के साथ गुणा। ध्यान रखिए 3 अंक रहे 1000, 2 अंक रहे तो 100 और 1 में रहे तो 10, 4 अंक रहे तो 10,000। समझ रहे हैं? उसके साथ करेंगे गुणा, गुणा करने के बाद दशमलव के बाद इससे आपका नंबर आएगा, तीन आ गया। ये जब आएगा तीनों तो आपको सीधे एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम इसका जितना आए उसमें आपको जितना मान के चलिए 1000 है तो 1 से भाग करेगा, अगर 2 अंक है तो 100 से करिए, अगर 1 अंक है तो उसमें 10 के साथ करिए, आपका एलसीएम आंसर आ जाएगा। चलिए इसी बात पर और क्वेश्चन देखते हैं, समझाते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट 0.06, 0.008 तथा 0.9 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब जल्दी से हमको ये बताइए इसमें कितना सा गुणा करेगा और कैसे बदलेगा। एक बार थोड़ा अपने से ट्राई करें, तो एक बार सब कोई एक बार अपने से थोड़ा बनाने का ट्राई करिए। सब पढ़ लेते हैं, अब पढ़ना क्या मौसा, क्या पढ़ना है एचसीएफ। अब देखिए क्या करें 0.06, 0.008 और 0.09 का एचसीएफ। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी देखना है सबसे बड़ा अंक इसमें है, इसमें कितना है 2, इसमें 3 और इसमें 1। तो हमको क्या करना है, इसमें बड़ा है ना 3, तो इसमें भी क्या करेंगे सभी संख्याओं पर गुणा करेंगे, सभी संख्याओं में 1000 से गुणा करेंगे। अब ये सोचिएगा कि गुणा काहे कर रहे हैं, तो गुणा इसलिए कर रहे हैं भैया क्योंकि ये दशमलव खत्म करने के लिए, क्या करने के लिए दशमलव खत्म करने के लिए, तभी हम लोग का इसका सीधा निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए करेंगे 0.06 और गुणा कर लेंगे 1000, कितना आएगा इसका हो जाएगा 60। 0.008 और गुणा करेंगे 1000, कितना आएगा 8। अब करेंगे 0.09 और गुणा करेंगे 1000, कितना आएगा 900। 60,8 और 900 क्या निकालना है मौसा। तो मौसा कैसे निकालते हैं, भाग द्वारा। देखिए पहले ये दुख है ना, कितना है तो 60 और भागा करेंगे इसमें 8 से, तो 8 7 56, 4 आ गया। अब 4 से भाग करेंगे किसमें 8 में, 4 दूनी गया 8,
0, 4 से कट रहा है। अब क्या करना है, अब 900 में 4 से भाग देंगे, किसमें 900 में, 4 दूनी क्या 8, 1 0 आ गया, 4 दूनी का फिर 8, फिर 2 0, 4 5 20 हो रहा है ना। ये हमारा कितना गया, इसका HCF कितना गया, देखिए आप लिखे 60,8 और 900 का HCF कितना गया 4। ये पहले 4 है ना, इतना का अभी डायरेक्ट ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए कि डायरेक्ट 4 आंसर है, 4 नहीं है, इन तीनों का है, हमको ज्ञात करना है इन तीनों का, तो स्मॉलो का ज्ञात करना है। ये हम भैया बदले उसका आया है 4। अब क्या करना है, 4 क्या करना, गुणा किससे किए थे, एक है 7, तो एक है से भागा इसी में दीजिएगा, क्या करेंगे एक है से भागा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 0.004, ये हमारा हुआ HCF, कितना हुआ 0.004, समझ गया। लसा और मसा का दोनों का एक ही चीज है कि सबसे बड़ा अंक किसमें होगा, 2 अंक 3 अंक 3 अंक, जिसके बड़ा रहेगा उसमें क्या करना है, उस संख्या से गुणा करके दशमलव पर बदलना है, दशमलव बदलने के बाद उस संख्या का लसा निकालना है, तो लसा करिए, मसा ज्ञात करें तो मसा ज्ञात करिए, ज्ञात करने के बाद जितना आया उसमें जितना से गुणा किए थे उसी में उतने संख्या से भाग दे देना है, तो भाग देने के बाद जितना आपका आंसर आएगा वही आपका ओरिजिनल आंसर होगा, ना कि ये ओरिजिनल ये 4 होगा, ये 4 नहीं होगा बल्कि ये संख्या होगा, समझ गए 0.06 और इतना इतना का मसा 4 नहीं बल्कि 0.004 होगा, समझे भैया ना, एकदम को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ऐसे जाएगा, समझ गया, दिक्कत नहीं हो रहा है ना। चलिए हम लोग अभी क्या क्या सीखे, अभी जो हम लोग नॉर्मल बेसिक से लसा सीखे, मसा सीखे, फिर भिन्न पे क्या क्या सीखे, लसा सीखे फिर मसा सीखे, फिर अब दशमलव का हम लोग लसा और मसा दोनों सीख गए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा जाएगा, क्वेश्चन जैसे बनेगा उसमें हम लोग का थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता जाएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो बेसिक से भी क्वेश्चन शुरू किया जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग का, पहला क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है, पहले हमारा क्वेश्चन कर रहा है 3/4 9/16 और 27/32 का लसा और मसा ज्ञात करना है, माने इसका करेंगे भिन्न दिया है और दोनों का बताना है कि लसा और मसा क्या होगा। देखिए हम पहले भी जानते हैं, सबसे पहले क्या करना है, हमको लसा देखना, क्या करना है लसा, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि लसा बराबर क्या होता है, अंशों का लसा, तो अंश किसमें 9 है, 3 है और 27 है, 3, 9 और 27, क्या निकालना है LCM, क्या निकालना है, ये हमारा आ जाएगा LCM, और बाटा में क्या करना है हरों का मौसम, तो 4, 16 और 32 का क्या करना है HCF, ऐसे क्या करना है ना, तो देखिए करना है 3, 9, 27 का लॉस देखिए, सिंपल लेते हैं 3, 9 और 27, 3 से लेते हैं 1, 3 का 9, 3 9 27, फिर लेते हैं 3 से 1 1 और 3 का 9, 3 के 9 और 9 दिया 27, कितना गया 27, और बटा में रहेगा 4 है 16 और 32 है, 4 है 16 है और 32 है, देखिए 4 से भागा लग रहा है 16 में भी और 4 से लग रहा है 32 में भी, तो इसका आ जाएगा 4, हमारा जो आ गया लसा कितना गया 27/4, 27/4 आ गया। अब ज्ञात करना है कि हम लोग को मसा, एकदम ध्यान से देखते रहिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए भी, थोड़ा सा गाड़ी मत, एकदम स्क्रीन से नजर एकदम सटा के रखिए, क्या रहना है एकदम सटा के, हटाना नहीं है, देखते रहना एकदम, क्या कर लसा मान निकल गया, अब क्या देखना है मौसम, तो मौसम क्या करना था 3, मौसम क्या करना था 3, 9 और 27, कितने का 27, क्या क्या करना था, तो HCF उल्टा करेंगे सर, ये पहुंच जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर, उल्टा करेंगे और बटा करेंगे 4, 16 और 32, क्या निकालेंगे तो LCM, देखते रहिए भैया। अब देखिए 3 से भागा लगेगा, यहाँ पर समझिए
9 में किससे भाग करेंगे? 3 से करेंगे, 3 क्या 9, 0 गया। अब 3 से भाग करेंगे 27 में भी, 3 से भाग करेंगे 27 में भी, नतीजा 27, 0 गया तो 3, हमारा एलसीएम कितना गया? 3। अब देखिए 4, 16 और 32, तो कितना एलसीएम इसका आएगा? एलसीएम इसका हो जाएगा 32। कितना आएगा? 32। तो देखिए लॉसा कितना है? 27 बटा में 4, मौसा कितना है? 3 बटा में 32। समझ गए? अगर आपको सूत्र याद है तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा, हम पहले भी बोल रहे हैं, एकदम क्लियरली बनता जाएगा। समझ गए? ये हमारा हो गया मौसा, सॉरी लॉसा, और ये हमारा हो गया मौसा। समझ गए? चलिए आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, वो बना लीजिएगा, ठीक है? बस प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो बनाइएगा। आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे? ये 2 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। 8 बटा में 5, 4 बटा में 3 और 6 बटा में 14 का लसा और मसा क्या होगा? जल्दी से हमको कमेंट करके बताइएगा। फिर से बता रहे हैं, 8 बटा में 5, 4 बटा में 3 और 6 बटा में 14 का लसा और मसा ज्ञात करके जल्दी से हमको कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तो ये आपके लिए है, ठीक है? देखते हैं किन किन का आ रहा है आपका, ठीक है? बिल्कुल बनाइए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 0.4, 0.018, 0.32 का लस और मस क्या होगा? भिन्न का देखें, दशमलव का पूछा है, लस और मस दोनों का बताना है। एक ही क्वेश्चन है, दोनों का बताना, लस भी बताना और मस भी। देखिए सबसे पहले लस देखते हैं। देखिए सबसे पहले दशमलव से इसको अलग करते हैं। देखिए किसमें कितना है? इसमें 1 अंक है, इसमें 3 अंक, इसमें 2 अंक। किसमें ज्यादा है? इसमें है, 3 अंक है ना, इसमें क्या करेंगे? एक कैसे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। किसमें? इन तीनों संख्या में क्या करेंगे? एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0.4 में एक कैसे गुणा करेंगे ना, कितना आएगा? 400 आएगा। 0.018 और गुणा करेंगे 1000, कितना आएगा? 18 आएगा। बचा कितना? 0.32 और गुणा करेंगे कितना? 1000, तो कितना आएगा हमारा? कितना? 2 2 खत्म, 320, 320 आ गया। कितना आया? 400 आया, 18 आया और 320 आया। अब पहले क्या करना है? लॉसर ज्ञात कर लेते हैं। क्या चीज? लॉसर। लॉसर में क्या करेंगे? लॉसर पहले लेते हैं 4 से, ये हो गया कितना? 100, 18 का 18, 8 चौका 32, 80। किससे ले जाएंगे इसको में? 20 से ले जाते इसको, 20 25 100, 18 का 18 और 4 हो गया। फिर ले जाएंगे 2 से, 5 का 5, 9 दिन का 18, 2 दिन का 4। अब कर लेंगे इसमें गुणा, कितना? 4 गुणे 20 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 9 और गुणा 2, गुणा करेंगे। अब देखिए जितना आएगा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम का आंसर नहीं होगा, आधा प्रोसेसिंग है, अधिक करेंगे। 4 का पढ़ा 20 वाली, कितना हो जाएगा? 4 दूनी का 8, 80, 80 गुणे 2, 80 गुणे 2 160, 160 गुणे 5, 16 5 80, 800 और 800 गुणे 9, 8 9 72, 7200, 72 दूनी का 14,400, कितना हुआ? 14,400 ये आएगा। अब ये क्या करना है? इतना क्या ना, अब हमको फाइनल लॉस ज्ञात करना है। फाइनल लॉस 14,400 और बाटा में कितना गुणा किए थे? 1000 से भागा भी देंगे। 1020 कट गया। अब इसमें भागा दे कितना हुआ? तो 14.4, ये क्या निकला? लॉसा निकला। क्या निकला हमारा? ये हमारा हो गया लॉसा आ गया। अब हमको ज्ञात करना है मौसम। तो मौसम क्या करेंगे? मौसम ये सेम यही प्रोसेसिंग है, नथिंग चेंज हुआ। देखिए कितना है? 400 है ना, 400 और भागा करें कितना? 1800 से देते हैं। 1800 लोग 18 दिन का 36, कितना बचा? 4 0, 40 हुआ,
40 में भाग करेंगे 18 से, कितने बन जाएगा? अरे सॉरी एक मिनट हो गया। फिर दूसरे लेंगे, फिर 36, 4 सब करेंगे 18 में, चौके 16, 2 बचा 4, 2 3 का 4, ये 2, अब 2 से करेंगे 32 में, ये पूरा कटेगा। इसका कितना है? 2 आया, 2 आया ना, 2 आया। लेकिन इतना से गुणा किए थे ना, तो गुणा के इसमें क्या करेंगे? भागा भी तो करेंगे हम ही ना। अब 2 में भाग करिए कैसे कितना का? 0.002, ई आ गया हमारा HCF, ये हमारा हो गया LCM और ये हमारा गया HCF। दोनों का ये सेम है। अगर देखिए दशमलव है, सबसे पहले क्या करें? जितना है उतना से पहले गुणा करिए, दशमलव से बदल गया, बदलने की बात करें एलसीएम निकालिए और जितना से गुणा किया तो उसमें से जितना आया उसमें भाग कर देंगे, ये निकल जाएगा लसक मसक है, सेल प्रोसेसिंग वही करना है, समझ गए? इसलिए आपका आंसर पूरा एकदम सटीक आएगा, थोड़ा सा टेंटा नहीं जाएगा, ठीक है ना? इतना समझ गए ना? चलिए अगर आप RRB 2002 का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहे हैं? NTPC का है 2002 का, कर रहा है कि 1.08 कोमा 0.036 और 0.9 का GCD ज्ञात करें। अब GCD क्या होता है? देखिए भैया 90% लड़के ये हुआ लेकिन बड़ी हाई का चाहिए। देखिए इसमें क्या है, देखिए जिन बच्चों को भी मालूम है GCD तो कमेंट में बताइए उसमें क्या होता है, ठीक है ना? हम एक मिनट वेट करते हैं। GCD का दूसरा नाम क्या होता है थोड़ा कमेंट में जल्दी बताइए, जिसको आता है तो, नहीं तो फिर हम बताया अभी, ठीक है? देखिए GCD का दूसरा नाम होता है HCF। क्या होता है? HCF मैंने मौसा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मौसा पूछ रहा है। अब जिस बच्चे को ये मालूम नहीं है कि इसका मौसा ज्ञात करना है वो तो बेचारा GCD देखकर जो आ जाएगा, ऐसे ही उसका नंबर कट जाएगा। ये हमारा RRB 2002 का क्वेश्चन है, समझ गए? चलिए इसको निपटाते हैं। 2002 का है, 2 मिनट से भी कम टाइम होता है, इसको सिर्फ 1 मिनट निकलता है। कैसे? ये देखिए, देखिए क्या है, दशमलव का अधिकतम संख्या कितनी इसका है? 2 को है, 2 को है, 1 को है। दशमलव के बाद अधिकतम संख्या कितना है? 2 है, तो इसमें गुणा भी कितना करेंगे? 100 के साथ, कितना? 100। इसमें देखिए 1.08 और गुणा करेंगे 100, 0.36 और गुणा करेंगे 100, 0.9 और गुणा करेंगे 100, समझ में आ रहा है? 0.1 में इसमें गुणा करेंगे कितना होगा? 108, ई हमारा हो जाएगा 36 और ई हो जाएगा हमारा 90, आ गया? अब कितना गया? तो 108 आ गया, 36 आ गया और 90 आ गया। अब देखिए अब भाग भी तो निकालते हैं, देखिए भाग भी 100, देखिए 108 है और भाग करके इसमें हम 90 से एक ब्रेक में, एक दिन में 90 गया, 8 1 18, 90 आया, 18 बचे 90, कितना है? 18। अब 18 में करेंगे 36 लगा, 18 दूनी का 36 कट गया। हमारा HCF कितना है? HCF या यू का है GCD कितना है? 18 है। तो भैया 18 आंसर नहीं है, अभी तो आधा कम किए, मेन चीज अब करना है। 18 है, अब 18 में से कितना गुणा किए थे? 100 के साथ ना, तो 100 के साथ क्या करेंगे? भाग भी करेंगे, बटा में करेंगे 100, कितना है? भाग करेंगे कितना देगा? जल्दी से बताइए, 18 भागा 100 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? जल्दी बताइए। ये हमारा आ जाएगा 0.1 और 8, 0.1 तो ऑप्शन नंबर C4 कोने पे आ रही द राइट आंसर होगा, समझ रहे ना? ये हमारा ऐसे बिल्कुल सही होगा। देखिए जिसको मालूम रहेगा GCD का वही इसको बनाएगा, जिसको नहीं मालूम बेचारा वो झुकवा कर आ जाएगा कि है क्या चीज, समझिए? देखिए जितना देखिए ये बना कर रखेंगे दशमलव का, आपका जितना ये टाइट रहेगा, आपका जितना गुणा सही रहेगा उतना कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा आप ज़्यादा क्वेश्चन टच करेंगे, इसका आपका चांस ज़्यादा रहता है सेक्शन का अच्छा रहेगा, समझ रहे ना? ये हमारा जो बेसिक सा क्वेश्चन चल रहा है, इसको आगे अब
पार्ट 2 में इसका हम लोग हार्ड लेवल का क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें तो पार्ट 2 में ये हमारा पार्ट 1 था, क्या था पार्ट 1। अब आएगा पार्ट 2 जो कि पूरा कॉम्प्लीटेड रहेगा क्वेश्चन पर। प्रीवियस का क्वेश्चन रहेगा, कुछ 2000 पिछले का क्वेश्चन रहेगा, आरआरबी के जितना भी, जैसे मान के चलिए एनटीपीसी का भी नया नया रहेगा, 10+2 का है, ग्रेजुएशन लेवल का है, और क्या थी आईटी लेवल का भी है। तो इसमें क्या करना है कि बच्चों को मालूम है कि कैसे करना है। तो भाई क्वेश्चन जिसका कंप्लीट रहेगा वही ना पूरा एनटीपीसी का पूरा कंप्लीट करेगा। तो हमको क्या करना है कि इनका आराम आराम से पहले क्वेश्चन पूरा बनाएंगे हम लोग। ये तो थ्योरी सीख लिए, थ्योरी सीखने के बाद इसमें क्या फायदा हो गया, जैसे देखिए ये हम लोग थ्योरी नहीं सीखते तो ये लोग मान चलता है कितना इसमें अधिकतम संख्या कितना है, तो 2 है, 2 होता कितना 100 के साथ गुणा किए, 3 रहता है 1 से गुणा करते हैं। अगर हम ये मालूम नहीं रहता तो हम जो हो नहीं रहता कैसे करें, जीसीडी का मालूम नहीं रहता कि एचसीएफ होता है तो कैसे बनेगा। तो छोटा छोटा चीज हम लोग से छूटता है, बड़ा चीज पर लोग सबको ध्यान रखता है, हर एक आदमी बड़ा करेगा, छोटा चीज पर नहीं करेगा। क्या पता कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम सेक्शन में बैठा है जो क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए, उसका दिमाग में कौन सा क्वेश्चन है वही डाल दिया। तो भाई हमको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है कि जो भी क्वेश्चन है उसको हम बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से घबरा नहीं, जैसा रहेगा वैसा क्वेश्चन को बनाएंगे बिना दिक्कत का, समझ रहे ना। चलिए तो मिलते हैं पार्ट 2 में बिल्कुल जल्द एक नए शुरुआत के साथ, ठीक है। छोड़ने को कहा था, छोड़ने को कहा था उसे छोड़ गया, छोड़ो ना, छोड़ गया तो छोड़ गया।